Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एड्स के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे कि एड्स किसे कहते हैं, एड्स के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एड्स किसे कहते हैं। एड्स एक एब्रीविएशन है दैट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लवली स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो ये एड्स डिजीज है वो इनहेरिटेड डिजीज नहीं है या फिर जेनेटिक डिजीज नहीं है। इनहेरिटेड डिजीज का मतलब है एक ऐसी डिजीज जो पेरेंट्स में प्रेजेंट होती है और वो ऑफस्प्रिंग तक जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी डिजीज जो फैमिली हिस्ट्री में होती है तो वो आगे बच्चों तक भी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन लवली स्टूडेंट्स, ये जो एड्स डिजीज है वो इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। और लवली स्टूडेंट्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम किस वजह से वीक होता है? एक वायरस की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं? HIV वायरस कहते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस होता है जो इम्यून सेल्स को टारगेट करता है और इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए हमारे ब्लड में डिफरेंट इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन इम्यून सेल्स का काम क्या होता है? ये इम्यून सेल्स हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो HIV है, जो कॉजेटिव एजेंट है एड्स का, ये क्या करता है लवली स्टूडेंट्स? ये इम्यून सेल की एक स्पेसिफिक टाइप, जिसको हम कहते हैं T सेल या फिर T लिम्फोसाइट या फिर मैक्रोफेजेस पर अटैक करता है और डिस्ट्रॉय उसको करता है, जिसकी वजह से होता क्या है लवली स्टूडेंट्स? इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो लवली स्टूडेंट्स, कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? एड्स डिजीज़ कॉज होती है। लवली स्टूडेंट, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है कि इस डिजीज यानी एड्स में जो है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम एड्स कहते हैं शॉर्ट में, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और इस इम्यून सिस्टम की वीक होने की वजह से माइनर इन्फेक्शन जो है वो भी डेथ कॉज कर सकती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एड्स के सिम्टम्स यानी अलामात की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए लवली स्टूडेंट्स, एड्स के सिम्टम्स जो है वो 3 स्टेजों में डिवाइडेड है। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। लवली स्टूडेंट्स, इस स्टेज में होता क्या है? फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी ज़ुकाम के जैसे जो है वो अलामात होते हैं, जिसमें आता है फीवर यानी बुखार होता है पेशेंट को, चिल्स यानी उस पेशेंट को जो है ठंड लगती है, और बॉडी एक्स। बॉडी एक्स का मतलब क्या है? बॉडी एक्स का मतलब है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्वॉलन लिम्फ नोड। लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिम्फ नोड्स के बारे में। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्मॉल बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट रीजन या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी गर्दन में प्रेजेंट होते हैं। ये आर्मपिट में प्रेजेंट होते हैं, यानी बगल में प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, ये लिम्फ नोड जो है ग्राइन वाली रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये लिम्फ नोड कब स्वॉलन होंगे या फिर इसमें इन्फ्लेमेशन कब होगी? ये उस टाइम होते हैं लवली स्टूडेंट्स जब बॉडी का सामना होता है किसी भी डिजीज से, किसी भी इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? ये लिम्फ नोड्स जो फिल्टर्स होते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है लिम्फ नोड्स में। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज है एड्स का, इसमें स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद और 9 महीने तक जो है कोई सिम्टम्स नहीं होते। इस वजह से लवली स्टूडेंट्स इसको एसिम्प्टोमेटिक कहा गया है, क्योंकि ए का मतलब है विदाउट, तो विदाउट सिम्टम्स। ये जो फर्स्ट स्टेज है उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं और 9 महीने तक कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होता।
कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब है ये जो HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स डिजीज कॉज होती है, वो जो है दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक वाले स्टेज में। सेकंड जो स्टेज है एड्स का वो है लवली स्टूडेंट्स एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शॉर्ट में ARC कहते हैं। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये मिडिल स्टेज है एड्स का। स्टेज में होता क्या है लवली स्टूडेंट्स? इस स्टेज में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो वापस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वापस उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? नाइट स्वेट्स होते हैं, यानी रात के टाइम सोने से पहले जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, कफ होता है यानी कांसी होती है, डायरिया होता है यानी पेट खराब हो जाता है, और वेट लॉस यानी बहुत ही ज़्यादा वेट जो है वो लॉस हो जाता है। और मेमोरी लॉस यानी जिस पेशेंट को एड्स हुआ होता है उसकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जजमेंट में जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इंसान को पहचानने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो मिडिल स्टेज है एड्स का, ये कुछ महीनों से कुछ सालों तक जो है वो कंटिन्यू होता है, यानी ये सिम्टम्स जो है वो इंसान में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो स्टेज है एड्स का वो है फुल ब्लोन एड्स, जिसको हम लेट स्टेज या फिर लास्ट स्टेज कह सकते हैं। लवली स्टूडेंट, इस स्टेज पर जो है वेट लॉस, बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, और कौन सी डिजीज़ होती है? अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ किसे कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ उस टाइम होती है लवली स्टूडेंट्स जब इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तब क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिस तरह बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इस वजह से इसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स पर अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस होती है। तो याद रहे लवली स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज जो है वो फुल ब्लोन एड्स वाली स्टेज में होती है। और याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो HIV है, जो पॉजिटिव एजेंट है एड्स का, ये जो है खुद किसी इंसान की डेथ कॉज नहीं करता, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा वीक कर लेता है, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स पर अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज कॉज होती हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज में कौन सी डिजीज आती है। स्किन कैंसर आता है, फंगल इन्फेक्शन आता है, जो फंजाई की वजह से डिफरेंट इन्फेक्शंस बॉडी में कॉज होते हैं, स्किन इन्फेक्शन कॉज होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। और लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज कॉज होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज कॉज होती है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और लवली स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम की भी डिजीजेस कॉज होती है, और डिफरेंट आई डिजीजेस भी कॉज होती है। अब लवली स्टूडेंट्स, हम एड्स के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और ट्रांसमिशन को डिस्कस करते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एड्स के ट्रांसमिशन की बात करें, यानी एड्स जो है वो एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान की तरफ किस तरह ट्रांसमिट होता है, तो लवली स्टूडेंट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट रूट्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। लवली स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो रूट है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो HIV का वायरस जो है एक इन्फेक्टेड इंसान से जो है एक हेल्दी इंसान की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सेकेंड जो रूट है जिसके थ्रू जो है HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान की तरफ ट्रांसमिट हो सकता है, वो है बॉडी फ्लूइड। तो लवली स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड जो है किसी हेल्दी इंसान को लगाएंगे, तो लवली स्टूडेंट्स, HIV जो है इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है और एड्स जैसी डिजीज़ हो सकती है। और लवली स्टूडेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू HIV का वायरस जो है एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है।
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें सिरिंजेस, रेजर और ब्लेड्स वगैरह आते हैं। थर्ड जो रूट है जिसके थ्रू HIV ट्रांसमिट हो सकता है, एड्स डिजीज हो सकती है, वो मदर टू चाइल्ड और लवली स्टूडेंट्स कब होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी, या फिर हम कह सकते हैं लवली स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मदर टू चाइल्ड जो है वो HIV का वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, HIV का वायरस जो है इन 3 इंपॉर्टेंट रूट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। HIV का वायरस जो है वो कफिंग के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। HIV का वायरस जो है वो स्नीजिंग के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता, हैंड शेकिंग के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता, स्विमिंग के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता, फूड शेयरिंग के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता। यानी कैजुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो है HIV का वायरस जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो प्रिवेंशन। लवली स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसमिशन रूट्स है अगर हम इसको प्रिवेंट करेंगे तो हम HIV से बच सकते हैं। नंबर 1 इज अवॉइड यूज सिरिंजेस एंड नीडल्स। जो सिरिंजेस ऑलरेडी यूज्ड हुए होते हैं उसको अवॉइड करना, उसको रीयूज नहीं करना। डू नॉट शेयर पर्सनल हाइजीन आइटम्स। पर्सनल हाइजीन आइटम्स में जो है वो रेजर वगैरह और टूथब्रश वगैरह आते हैं तो उसको शेयर नहीं करना। इंश्योर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिस तरह सिरिंजेस वगैरह होते हैं उसको स्टेरिलाइज करना। लवली स्टूडेंट, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर के थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। अवॉइड इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज। और लास्ट में लवली स्टूडेंट्स, जो HIV पॉजिटिव मदर होती है जिसमें HIV का वायरस प्रेजेंट होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करें। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एड्स के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो याद रहे लवली स्टूडेंट्स, एड्स का कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जो HIV वायरस को कंट्रोल करता है, यानी उसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करता है, उसको स्टॉप करता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये ART जो है वो कंप्लीट क्योर नहीं है एड्स का, लेकिन ये एड्स को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये जो ART है उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि लवली स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, इस वजह से ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट जो है अभी तक काम करें ताकि वो एड्स को कम्प्लीटली क्योर कर सके। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।